नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम विज्ञान की 25वीं वीडियो में मिल रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यह नियम जो था द्विसंकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है ये नियम? द्विसंकरण पर ये नियम आधारित है। इससे पहले वाले जो दो नियम थे वो एकल संकरण पर आधारित थे। यह नियम कितने संकरण पर आधारित है? द्विसंकरण पर। यानी इस वाले नियम में हम दो लक्षणों को देखेंगे। ठीक है, आधारित है। दो या दो से अधिक विप्रियासी लक्षणों युक्त पादपों में संकरण कराया जाता है। कितना में? दो या दो से अधिक विप्रियासी लक्षणों में। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इसमें दो लक्षणों के बारे में जानकारी ली जाएगी। इससे पहले वाले में तो एक लक्षणों के बारे में बात कर रहे थे, लंबेपन बौनेपन की ही बातें कर रहे थे अपन। इस वाले में अपन दो लक्षणों की बात करेंगे। ठीक है, वो लक्षण तो कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युक्त पादपों को संकरण कराया जाता है। इस नियम में एक लक्षण वंशानुगति का दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो एक लक्षण की वंशानुगति है, जैसे कि अगर कोई बीज गोल है यानी वाई है, कैपिटल वाई है, तो उसका आर से कोई लेना देना नहीं है। वो अगली पीढ़ी में उसी प्रकार से यानी अपने प्रभाव को ही रखेगा। सामने वाले का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी पृथक ही नहीं होते हैं। इसमें लिखा है प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी पृथक ही नहीं होते हैं, अपितु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र व्यवहार रखते हैं। एक दूसरे के युग्म विकल्पी, जो युग्म का इनका विकल्प है, उसके एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं? ये स्वतंत्र व्यवहार रखते हैं। इसीलिए स्वतंत्र जब ये होते हैं तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इसे बोला गया है। जैसे कि आप एक हमारे यहाँ पर बोर्ड पर एक चित्र देख रहे हैं और इस चित्र में आपको नजर आएगा, यदि मटर के समयुग्मी मटर के पौधों पर ही मेंडल ने प्रयोग किए थे, इसलिए मैं मटर का पौधा बोल रहा हूँ। देखो, मटर के पौधे पर अगर उसने कैपिटल वाई और कैपिटल आर का अगर उसने गुणा किया है, क्रॉस किया है स्मॉल वाई और स्मॉल आर से, तो इसमें क्रॉस कराने पर क्या होगा? ये जो दोनों वाइयों में से एक मैंने कैपिटल लिखा है, एक इसका स्मॉल लिख दिया है, एक इसका कैपिटल लिखा है, एक इसका क्या लिख दिया है? स्मॉल लिख दिया है। तो यानी इन दोनों के बीच में संकरण कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी हमें इस प्रकार से प्राप्त होती है और जो F1 पीढ़ी हमें प्राप्त होती है उसमें ये बीज कैसे होंगे? गोल होंगे। और कैसे होंगे? गोल के साथ साथ पीले भी होंगे। गोल और कैसे होंगे? पीले होंगे ये वाले बीज। ठीक है, अच्छा, इन पौधों को अपन क्या कहेंगे? विषम युग्मी। क्या कहेंगे इनको अपन? विषम युग्मी, क्योंकि ये एक दूसरे से असमानता दर्शाते हैं। ठीक है, सभी बीज पीले वे गोलाकार प्राप्त होते हैं। देखो क्या लिख रहा हुआ है, कैपिटल वाई कैपिटल आर का अगर गुणा करते हैं, स्मॉल वाई स्मॉल आर से गुणा कराते हैं या क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो कराने पर सभी बीज पीले वे गोलाकार प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? गोलाकार प्राप्त होते हैं। अब देखिए आप, इधर मैंने कैपिटल वाई कैपिटल आर लिखा है, इधर भी इसी प्रकार से लिखा है। और जहां यानी इधर एक वाई को मैंने अब कैपिटल रखा है, आर को स्मॉल बना दिया, इधर भी मैंने ऐसा ही किया है। फिर वाई को स्मॉल बना दिया है, आर को कैपिटल बनाया है, इधर भी ऐसा ही रखा है। फिर दोनों को स्मॉल बना दिया और दोनों को क्या, इधर भी स्मॉल बना दिया है। तो देखो, एक आपको नजर आ रहा है चेकर बोर्ड, एक संरचना आपको नजर आ रही है। ये मेंडल का एक सबसे अच्छा उत्तम प्रयोग था। उसने क्या किया था, इसमें जब चार प्रकार के पादपों को, यानी दो लक्षणों को लेकर उसने 4 बार उन्होंने क्रॉस कराया, तो उन्होंने देखा कि 16 प्रकार के पौधे उन्हें प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं? 16 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। आप पहला वाला खाना देख रहे हैं, इसमें देखो पीले और गोलाकार संरचना प्राप्त होती है। कैसी संरचना प्राप्त होती है? पीली और गोलाकार, क्योंकि दोनों कैपिटल हैं और दोनों ही क्या हैं? यानी दोनों, एक वाई जो है वो भी कैपिटल है और आर जो है वो भी कैपिटल है। इसके बाद देखो, जो दूसरा वाला अपने को खाना नजर आ रहा है, ये बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें भी देखो ये तो कैपिटल है और ये भी क्या है? कैपिटल है, पर ये वाला स्मॉल आ गया है। परंतु ये संरचना फिर भी कैसी होगी? यहाँ पर ये संरचना भी कैसी होगी? पीली व गोलाकार होगी। ठीक है, तीसरी वाली कैसी होगी? आप खुद सोचकर चलिए। पहला कैपिटल वाई है और इसमें आर भी कैसे हैं? कैपिटल है, तो ये भी कैसे होंगे? पीले व गोलाकार ही होंगे। तो 3 पादप अपन को लगातार कैसे प्राप्त हो रहे हैं? अभी तक पीले व गोलाकार प्राप्त हो रहे हैं। चौथे का आप देखो, सोचो कि कैसा होगा। इसमें भी एक कैपिटल वाई नजर आ रहा है आपको और एक आर भी कैसा नजर आ रहा है? कैपिटल नजर आ रहा है।
एक वाई भी कैपिटल है और आर भी क्या है, कैपिटल है, तो ये वाला पादप भी किस प्रकार से होगा, पीला व गोलाकार ही होगा। ठीक है, अगला नंबर वाला देखते हैं जो फर्स्ट के जस्ट नीचे आ रहा है, इसमें भी एक वाई कैपिटल है और एक आर भी कैसा है, कैपिटल है। तो ये 5वां नंबर का ये पादप भी किस प्रकार से नजर आएगा आपको, पीला व गोलाकार नजर आएगा। पर अब जो छठा पादप होगा वो किस प्रकार से होगा, ये होगा, देखो पीला तो इस है लेकिन अब ये गोल नहीं है, ये कैसा झुर्रीदार है, क्योंकि इसमें आर कैपिटल नजर नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एक नंबर फिर से डाल देता हूँ, क्योंकि 5 तो अपन ने पीले गोलाकार पढ़ लिए हैं और एक आ गया है यहाँ पर पीले में झुर्रीदार। ठीक है, अगली जो संरचना आती है अपने पास उसमें देखो फिर वही कैपिटल और दोनों कैपिटल में आ रहे हैं, वाई भी कैपिटल एक नजर आ रहा है और आर भी कैपिटल एक नजर आ रहा है। तो ये वाला पादप भी किस प्रकार से होगा, पीला व गोलाकार होगा। इसमें मैं छठा नंबर या 6 नंबर इसमें डाल रहा हूँ। 7वां देखिए, इसमें आपको नजर आ रहा है एक कैपिटल तो वाई नजर आ रहा है पर आर जो है वो कैपिटल नजर नहीं आ रहा है इसमें आपको। तो ये पीला व झुर्रीदार पादप होगा। कैसा होगा, इसको मैं दूसरा नंबर डाल रहा हूँ क्योंकि हमने पीला व झुर्रीदार यहाँ भी देखा था, पीला व झुर्रीदार यहाँ पर भी हमको नजर आता है। फिर इसके बाद देखिए अगली संरचना में फिर पीला गोलाकार, क्योंकि कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये पीला गोलाकार में 7वां नंबर डाल रहा हूँ। फिर देखो कैपिटल दोनों में नजर आ रहे हैं, ये पीला गोलाकार हो गया दोनों। तो 8 पादप अब तक अपन को ऐसे हो गए हैं जो पीले गोलाकार हो चुके हैं। फिर उसके बाद एक देखिए यहाँ पर दोनों वाई कैसे हो गए हैं, स्मॉल हो गए हैं, पर आर कैसे हैं, कैपिटल है। तो यहाँ पर ये पादप कैसा होगा, ये अलग प्रकार का पादप प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैं इसको 1 नंबर डाल रहा हूँ। ये हरा व गोलाकार है, ये कैसा है, हरा व गोलाकार है। पर इसके जस्ट बगल में देखिए इसमें भी दोनों वाई कैसे हैं, स्मॉल है और एक आर जो है वो कैसा है, कैपिटल है। तो इसको मैं दूसरा नंबर डाल रहा हूँ, ये भी कैसा है, हरा व गोलाकार है, हरा व गोलाकार है। लास्ट के खाने का फर्स्ट बॉक्स देखिए, इसमें आप एक वाई जो देख रहे हैं कैपिटल है, आर भी कैसा है, कैपिटल है। तो ये फिर से नजर आता है अपन को पीला गोलाकार। ये 9वां नंबर का अपन को प्लांट प्राप्त होता है जो पीला व कैसा है, गोलाकार है। फिर इसके बाद आप नजर डालिए, फिर वाई तो कैपिटल नजर आ रहा है अपन को, आर स्मॉल नजर आ रहा है। तो फिर इसमें अपन को क्या नंबर डालेंगे, अपन इसमें नंबर डालने वाले हैं अपन 3। ठीक है, थर्ड में इसमें डालने वाले हैं। ये अपन को पादप कैसे नजर आएंगे, पीले व झुर्रीदार। पीले झुर्रीदार देखो हमने कहाँ बात की है, यहाँ पर पीला झुर्रीदार है, यहाँ पर पीला झुर्रीदार और यहाँ पर पीला झुर्रीदार हमको प्राप्त हुआ है। अगला पौधा देखिए, इसमें अपन को देखिए नजर आपको आएगा कि दोनों जो वाई हैं वो कैसे हैं, दोनों जो वाई हैं वो स्मॉल है और एक आर कैसा है, कैपिटल है। तो हरा गोलाकार ये हमको प्राप्त होने वाला है। कैसा प्राप्त होने वाला है, हरा गोलाकार इसमें प्राप्त होने वाला है। हरा गोलाकार के लिए देखो 2 नंबर यहाँ डल चुके हैं, तीसरा नंबर ये रहा है, यहाँ पर 3 नंबर यहाँ डल चुका है। अगला नंबर का पादप है वो सबसे ही अलग प्राप्त होगा आपको। इसमें दोनों ही वाई स्मॉल है और दोनों ही वाई आर भी कैसे हैं, ये भी स्मॉल है। तो ये कैसे होंगे, हरा झुर्रीदार होगा। कैसा होगा, ये हरा झुर्रीदार होगा। ये तो सिर्फ है कैसे है, देखने पर हमको नजर आ रहे हैं। कैसे नजर आते हैं, देखने पर ही पता चल जाता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप के आधार पर हमने देखा कि 9 पादप एक जैसे, 3 एक जैसे, 3 एक जैसे और 1 एक जैसा था। तो इसका अनुपात जो आएगा 9:3:3:1 का इसका अनुपात रेशा हमको प्राप्त होने वाला है, जो क्या है, लक्षण प्रारूप इसका कहलाता है। अगर हम जीन प्रारूप की बातें करते हैं, जीन प्रारूप वे संरचना होती है जो हमको लक्षण में के रूप में यानी बाहर से रूप में तो नहीं दिखती है, परंतु हमारे शरीर में आनुवांशिक रूप से विद्यमान होती है, उसे हम जीन प्रारूप कहते हैं। और जो ये जीन प्रारूप है इनका जो अनुपात आता है वो किस प्रकार से आता है, 122, 412, 121। इस प्रकार से आपको इसको याद रख सकते हैं। अनुपात इनके सबके बीच में आएगा ही, जैसे कि 1:2:2 और अनुपात 4:1:2, अनुपात 1:2:1 के हिसाब से इसमें रखेंगे। कैसे याद रख सकते हैं, 122, 412, 121 के हिसाब से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आज आपको मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवन का नियम भी समझाया था, अभी समझाया है, और द्विसंकरण पर ये आधारित हैं। बाकी जो पहले थे वो एकल संकरण पर आधारित हैं। आज का होमवर्क यह है, मेंडल के नियमों का महत्व लिखिए। इसका अगला टॉपिक आपकी बुक में इसको आपको नजर आएगा। मेंडल के आपको कम से कम 4 महत्व तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम समझाइए। मैंने आपको बोर्ड पर अभी समझाने की कोशिश की है, आप इसको बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। बुक का थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए और इसको बार बार पढ़ेंगे तो याद होगा आपको, और कॉपी में करके मुझे जरूर बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप हमसे जुड़े रहिए और अध्ययन करते रहिए।
प्रिय विद्यार्थियों, इस समय आपकी स्क्रीन पर जो नोट्स नज़र आ रहे हैं उनको आप स्क्रीनशॉट की सहायता से अपने पास सेव रखें, उनको अपनी कॉपी में लिख कर रखें। ये आपके अध्ययन को और बेहतर बनाएंगे।